बड़ी फिल्म है यार ये। आवारापन 2 के बारे में बात करते हैं। बहुत से लोग इस फिल्म पे जलते हैं, जलो भाई। लेकिन मैं सीधी बात बोलूँगा, बड़ा कलेक्शन इस फिल्म का आने वाला है। और देखो, जलना जलना है तो जलो, लेकिन जस्ट बिकॉज कि तुम्हारी फिल्म को बड़ा दिखाने के लिए दूसरी फिल्म पे जलना, ये कितना सही है। तुमको लड़ना है, बिंदास लड़ो, मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं दोनों फिल्म को पूरा सपोर्ट करूँगा। लेकिन कलेक्शंस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आई मीन यस। पर आवारा पंट की जो ग्राउंड लेवल पे हाइप है ना, कुछ अनपढ़ों को समझ ही नहीं आ रही है कि ये जो लोग बेवजह इमरान हाशमी को बोल रहे हैं उसने 10 साल में 15 साल में कोई फिल्म नहीं दी। अबे मूर्खो, वो तो फिर उस लॉजिक से गदर टू की भी हाइप कितनी डेंजर हुई थी बाद में देखा नहीं था क्या। मैं तो उस टाइम पे भी बोला था गदर टू तगड़ा करेगी, लेकिन ये बड़े बड़े क्रिटिक्स क्या बोल रहे थे, नहीं 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 करेगी कुछ। मैं बोला था गदर टू पठान को तोड़ेगी, तोड़ा था ना नेट में, हिंदी में कम से कम। तो प्रेडिक्शन गलत नहीं होते, मुझे हाइप क्रिएट कैच कर लेता हूँ मैं हाइप। तो मुझे आवारापन टू की हाइप, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मुझे गदर टू दिख जैसी दिख रही है, लेकिन इतनी ज़रूर दिख रही है कि लास्ट के 15 साल में इमरान हाशमी जो एक हिट की तलाश में है। हाँ, ओजी मूवी वैसे हिट थी उसकी, लेकिन वो तेलुगु फिल्म थी। हाँ, वो एक बात है, पर वो उसकी फिल्म नहीं मानी जाएगी, वो पवन कल्याण सर की फिल्म थी वैसे। तो ठीक है, पर वो हिट थी बॉक्स ऑफिस पे। पर अब आते हैं कि आवारापन टू क्या करेगी। देखो, आवारापन टू का एक बहुत ज़बरदस्त सा तो फिर आओ सॉन्ग मैंने बोला ना कि है फिल्म में। 29 जून को आपको एक वीडियो देखने को मिलेगा, वो टीज़र होगा। 29 को इसका टीज़र आने वाला है बाय द वे। ओके, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ यार। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या दिशा पटानी सही है एक्टिंग करने के लिए। उसको विलनियस रोल मिलेगा तो सही है यार, वरना मुझे थोड़ा डाउट है उसकी एक्टिंग पे। कोई ऐसी सीरियस एक्ट्रेस लेनी चाहिए थी रे इन्होंने। आवारापन टू इज़ एन इंटेंस लव स्टोरी मेरे अकॉर्डिंग तो। श्रेया सरन टाइप की कोई लेनी थी। ठीक है, मतलब श्रेया सरन तो नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन जो एकदम सूट करे यार। ये भी सूट कर रही है, ऐसा नहीं है, बट आई होप सो कि ये बहुत अच्छी एक्टिंग करे और सरप्राइज करे। इसने मलंग में अच्छी एक्टिंग करी थी, लेकिन मलंग एक उसका कैरेक्टर थोड़ा सा ऐसा, मतलब ज़बरदस्त टाइप का, थोड़ा सा विलन तो नहीं, बट वो बदला लेने के लिए वो ज़बरदस्त उसका रोल दिखाया था। तो उस टाइप का कुछ कैरेक्टर होगा तो तबाही मचा देगी ये बंदी, ये इसमें कोई शक नहीं है। आई होप कि लव स्टोरी के लिए भी, क्योंकि ना यार दिशा को जब भी देखता हूँ ना, एक हरामी पानी दिखता है उसमें क्योंकि देखो ना, वो एक विलन रिटर्न्स जो भी थी, वो उसमें भी वो जॉन अब्राहम को जिस तरीके से नचाती है। तो आई होप कि ये फिल्म में, पता नहीं, इसको ना थोड़ा विलनियस टच देना चाहिए आई थिंक। शबाना आजमी जी के तो मज़े है यार। आवारा पंटू में मेन विलन है वो, और यहाँ पे बंटवारा 1947 में मेन विक्टिम है वो, उसके साथ ही जो भी होता है वो होता है। तो दोनों भाई, उसकी तो मज़ा है, शबाना आजमी वर्सेस शबाना आजमी। बंटवारा 1947 वर्सेस आवारा पंटू, ज़बरदस्त, उनके तो मज़ा है। जैसे अरशद वारसी की भी मज़ा है ना, वेलकम टू द जंगल में भी वही है, धमाल 4 में भी वही है। कुछ लोगों के बल्ले बल्ले होती है भाई, हालांकि वो क्लैश नहीं है वेलकम धमाल, पर मैं बता रहा हूँ। बाय द वे कॉन्ग्रेचुलेशंस कि टीज़र आएगा, धमाका होगा। बंटवारा 1947 की अलग ऑडियंस होगी, आवारा पंटू अलग की अलग ऑडियंस होगी। मुझे कोई भी नहीं लगता कि एक दूसरे पे असर डालेगा। दोनों की दोनों फिल्में अलग है, और मुझे 1% भी ऐसा नहीं लगता कि ये दोनों फिल्में एक दूसरे को असर करेगी। आवारा पंटू की पूरी पब्लिक अलग है, बंटवारा 1947 की पूरी पब्लिक अलग है। बताया जाता है कि 80 करोड़ का बजट है बंटवारा 1947 का, एक्सक्लूडिंग सनी देओल फीस। उसकी फ़ीस नहीं दिखाई गई है, वो शायद प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल में है। और 100 से लेके 120 करोड़ का बजट आवारा पंटू का दिखाया गया है। अच्छे लेवल पे आ रही है दोनों भी फिल्में। ऑल द बेस्ट टू बोथ। तो तुम लोग कमेंट में बोल सकते कौन किसको सपोर्ट करेगा, और हेटर वाले भी होंगे ना, तो भी मैं हेट कमेंट लाइक करता हूँ। तो ये मत बोलना कि भाई कोई बंदा आवारा पंटू को ट्रोल कर रहा है तो भी तुम उसकी कमेंट क्यों लाइक कर रहे हो, या फिर कोई बंटवारा को कर रहा है ट्रोल। तुमने देखा होगा मैं हेटर्स के भी कमेंट लाइक करता हूँ, कोई दूसरे अपनी भी फिल्मों को रोस्ट करता होगा तो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, हेटर्स का भी मोटिवेशन बढ़ा देता हूँ मैं। तो मैं खुश हूँ भाई कि आवारापन 2 का आ रहा है टीज़र। बहुत ज़बरदस्त उन्होंने सोल ऑफ फिल्म डाला था, सोल ऑफ आवारापन। और आवारापन की सबसे बड़ी खासियत होगी उसके सॉन्ग्स। मानता हूँ कि उस टाइम पे फर्स्ट पार्ट नहीं चला था बाद में, लेकिन कल क्लासिक बनी थी। सॉन्ग्स इसके ब्लॉकबस्टर थे, और उसमें से आई थिंक 2 सॉन्ग ये लोग अगर रिक्रिएट करने वाले होंगे। एक तो कन्फर्म है, तो फिर आओ, मज़ा आएगा। और एक सॉन्ग है शायद अपना
तेरा मेरा रिश्ता, अगर वो भी रिक्रिएट कर रहे होंगे तो तबाही मचा देंगे। बंटवारा 1947 को लेके भी मैं आपको बता दूं कि इसका भी बताया जाता है कि 21 या 22 तारीख को जुलाई के इनका ट्रेलर का प्लानिंग है। और आई थिंक आवारापन 2 का भी 1-2 दिन आगे पीछे ट्रेलर की प्लानिंग है। अब देखो क्या है कि एज अ क्रिटिक और एज अ रिव्यूअर मैं ये नहीं बोल सकता कि ये फिल्म अच्छी है इसको करो सपोर्ट, या वो फिल्म अच्छी उसको करो सपोर्ट। अपना काम बनता है कि दोनों फिल्मों को सपोर्ट करने का। उसके बाद फिल्म चलना ना चलना ये ऑडियंस पर है, फैंस पर है, बराबर है। हम नहीं कुछ कह सकते और कर भी सकते नहीं। हमारा काम है सिर्फ रिव्यू करना। तो अभी देखते हैं। मैं तो भाई अपनी अपनी चॉइस होती है, आप अपना अपना ओपिनियन दो। मुझे ये मत बोलो भाई कि इसको ही करो सपोर्ट या उसको ही करो सपोर्ट। यार अपनी अपनी चॉइस है, मैं तो दोनों को करूँगा सपोर्ट। और मैं आवारापन 2 को लेके भी बहुत एक्साइटेड हूँ कि इतने साल लगा दिया। हाँ इसमें एक बात है, लेकिन मोहित सूरी नहीं है भाई इसमें, ये एक बात बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली है। पर ठीक है, कोई इशू नहीं। और रही बात अपना वो बंटवारा 1947, अबे वो भी एक पॉजिटिविटी क्या है कि जब भी राजकुमार संतोषी और सनी देओल आते हैं वो सामने वाले को खा जाते हैं। ये बात तो कभी नहीं भूल सकता कोई। तो अब यहाँ पे ये जो क्लैश होने वाला है ये ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि एक की बुक माई शो पे बहुत हाइप है, एक की बुक माई शो पे ज़ीरो हाइप, ज़ीरो नहीं है, थोड़ी सी हाइप है एक की। लेकिन ग्राउंड लेवल पे अलग हाइप दिख रही है मुझे, क्योंकि कमेंट्स में बंटवारा 1947 के बहुत कमेंट्स हैं। मतलब बुक माई शो की हाइप कभी कभी झूठ भी बोलती है, ये इस बात का सबूत है। और आवारापन 2 की हाइप मुझे सोशल मीडिया पे अच्छी दिख रही है, कमेंट्स में थोड़ी कम दिख रही है। और ये मत बोलो कि मेरे पास इसके ऑडियंस ज़्यादा है उसके है, मेरे पास न्यूट्रल ऑडियंस भी बहुत है, तो फिर भी वो हाइप दिखती है। जैसे बुक, मैं हमेशा बोलता हूँ कि सिर्फ बुक माई शो की हाइप का काउंट इसलिए भी मत करो, कभी कभी बुक माई शो की भी हाइप रियल नहीं होती है। मतलब लोग अट्रैक्ट कितने होंगे थिएटर्स में उसका गारंटी नहीं होता है। वरना तो राजा साहब की भी बहुत थी हाइप यार बुक माई शो पे, ऐसा नहीं होता है। आपका कंटेंट भी मैटर करेगा। तो आवारापन 2 सच में अगर क्लासिक कंटेंट होगा तो तबाही मचाएगी। सेम गोज विद बंटवारा, बंटवारा का भी कंटेंट अच्छा होगा तो ही चलेगा। ऑटोमेटिक तो घंटा कोई फिल्म चलेगी भाई। सो यू हैव टू बी सो, मतलब तुम्हारी फिल्म को योर फिल्म नीड्स दैट कंटेंट कि वो धमाका करे। वैसे आप लोग अपना अपना ओपिनियन दे सकते हो भाई कि किस फिल्म के साथ हो आप। मुझे कोई इशू नहीं भाई, आप किसी भी फिल्म का नाम लो यार, मुझे क्या लेना देना। ये भी लिख सकते हो दोनों के साथ है या दोनों में नहीं है इंटरेस्ट या फिर एक में इंटरेस्ट है, ये भी बोल सकते हो। सो कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि क्या कहना है क्या नहीं, कौन सी फिल्म धमाका करेगी ये बताइए कमेंट्स में। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा ये क्लैश, कौन जीतेगा बताओ।